वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। हम लोग आज बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर में के बारे में कहा जाता है कि ये अंग्रेजी में जाते हैं एलोपैथिक में, तो इसमें 3 इलाज है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। आपके घर में आजकल ये कॉमन चीज है, कैंसर होना एक आम बात है, सब जगह है ये बीमारी। लेकिन कैंसर के बारे में एक आम धारणा क्या है, कैंसर ठीक नहीं होता है, इसका कोई इलाज सक्सेस नहीं। इसका सीधा मतलब एक ही है कि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। जैसे डायबिटीज लाइलाज है और डायबिटीज ठीक नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ की बात हो रही है, वो बात हो रही है एलोपैथ की। एलोपैथ में इसका इलाज नहीं। बहुत सारे लोग जाता है, बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत ज्यादा मतलब जमीन जायदाद सबका बिक जाता है, इसके बावजूद पेशेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही दर्दनाक पेशेंट होता है, ये दर्द बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफदायक बीमारी है ये अपने आप। लेकिन हम लोग जो मेटाबॉलिक चिकित्सा देख रहे हैं और वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जो बाकी कंट्री से रिजल्ट आ रहा है, जो हमारे देश में रिजल्ट आ रहा है, जो हमारे पेशेंट में रिजल्ट आ रहा है, उसके अनुसार हम ये बात गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो हमारा मेटाबॉलिक चिकित्सा है या नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट है, ये एलोपैथी से 1 करोड़ गुना बेहतर है। कितना गुना? 1 करोड़ गुना। अब मरीज जो भी इसमें, अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रीटमेंट सब जगह अवेलेबल नहीं है। हमारा सेंटर अभी सिर्फ 2 ही जगह है, पटना में और पूर्णिया में। पटना में हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, पूर्णिया में हमारे पास 5-6 डॉक्टर हैं। ये चीज हम लोग पूरे इंडिया में ले जाएंगे, इसमें समय लगेगा। तब तक के लिए आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब हम थोड़ा बेसिक पर बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि एलोपैथ में ये बीमारी का इलाज है और नेचुरोपैथ इसको ठीक कर सकता है। ऐसा नेचुरोपैथ के पास ऐसा क्या चीज है, ये लोगों के मन में प्रश्न आना चाहिए। आखिर नेचुरोपैथ के पास ऐसा क्या है जो एलोपैथ के पास नहीं? एलोपैथिक में क्या है कि उसमें ये बोला जाता है कि ये बीमारी जेनेटिक है, ये डीएनए की वजह से होता है। लेकिन नेचुरोपैथी मानता है कि ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये इन्फ्लामेशन से होता है, ये ग्लूकोज द्वारा इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन से होता है। जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में, जिसमें डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड ने यह साबित किया था कि ग्लूकोज ही कैंसर का कारण है। ग्लूकोज के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के बाद वो सेल अपना एटीपी एनर्जी नहीं बना पाता है सही ढंग से और एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है, या उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन में चला जाता है। और इसके बाद वो सेल का प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है और सेल सिर्फ डिवाइड करता रहता है। दिस इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर ये है, कैंसर का डिस्क्रिप्शन यही है सब जगह, और इस वजह से कैंसर होता है। कैंसर का मेन कारण है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और ऑक्सीजन का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाना सेल के द्वारा, और इसका वजह है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज बहुत वजह से हो सकता है, जैसे आपका इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से भी डैमेज होता है, एक्सेस ग्लूकोज खाने से होता है। हम लोग का जो खान पान है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़, वो शुगर से भी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है। जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है तो वो सेल कैंसरस बनने की संभावना बढ़ जाती है और बहुत जगह में कैंसरस हो जाता है। फिर जब वो कैंसरस हो जाता है तो फिर वो उसका इलाज भी बहुत आसान है, क्योंकि यदि जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ तो ग्लूकोज की वजह से, तो शुगर को बंद करने से, कीटोजेनिक डाइट देने से या मेटाबॉलिक या नेचुरोपैथी में स्ट्राइप डाइट में लेने से लंबे समय तक कैंसर का सेल को भोजन मिलना ही बंद हो जाता है। कैंसर के पास कोई चारा ही नहीं रहता है, वो ग्लूकोज के अभाव में वो डिवाइड नहीं कर सकता है और उस कैंसर का अंत हो जाता है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट नेचुरोपैथी में मिल रहा है सबको। जिन लोगों को कैंसर है और अपना जान बचाना चाहते हैं, ये बात सत्य है कि ज्यादातर लोग एलोपैथिक में ही जाते हैं और फिर वो जो भी होता है सबको पता है कि क्या होता है। लेकिन जिनको जान बचाना है, जिसके पास समझदारी है, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये बात जाए कि ये ट्रीटमेंट को एम्स में अवेलेबल कराए। गवर्नमेंट चाहेगी तो हो सकता है। और यदि जो आदमी डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमारे दिए गए नंबर पे बात करके हमारे विशेषज्ञ से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।